नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। स्पाइसेस एंड हर्ब्स की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे मेथी या फेनुग्रीक के बारे में। ये एक आम मसाला होने के साथ साथ कई औषधीय गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में इसे एक बहुउपयोगी औषधि माना जाता है जो पाचन तंत्र को मजबूत करने से लेकर जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाने, ब्लड शुगर कम करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने आदि में सहायक होती है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस मेथी या फेनुग्रीक के रस, गुण, वीर्य, विपाक क्या होते हैं, मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, किस तरह से डिफरेंट बॉडीली सिस्टम पे इसके कर्म होते हैं जिससे कि हमें इतने सारे फायदे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेथी के समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स को जानते हैं। तो पहला है मेथी का, संस्कृत में इसे कहा जाता है पीत बीजा। बीजों का रंग पीला होने से गौरिका, चूंकि बीजों का रंग हल्का पीला या सुनहरा होता है। बहुपत्रिका, कई पत्रों या पत्तियों से युक्त होने के कारण इसे ऐसा कहा जाता है। लेटिन नेम है ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम। अब मेथी में एक्टिव कंपाउंड क्या क्या होते हैं? तो डायोस्जेनिन इसमें होते हैं और ये एक प्रकार के नेचुरल स्टेरॉइड होते हैं। इनका यूज जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, इनके सिंथेसिस या संश्लेषण में किया जाता है। सेपोनिन्स इसमें पाए जाते हैं। एल्कलॉइड्स जैसे फेनुग्रीकीन, ट्राइगोनेलिन ये पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें जो विशेष पंजेंसी या कटुता होती है। केमिकल कंपोजिशन यदि हम इसका देखें तो प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में 27 to 28% होता है, जो कि हमारी जो दालें हैं उनके बराबर प्रोटीन मेथी में होता है और बहुत फाइबर रिच प्रोडक्ट ये होता है। मेथी के गुणों की बात करते हैं तो गुणों में ये लघु यानी कि लाइट शरीर में लघुता लाती है। स्निग्ध यानी कि इसमें चिकनापन होता है। रस इसका कटु या पंजेंट होता है। विपाक भी कटु या पंजेंट होता है और वीर्य इसका उष्ण होता है, यानी कि तासीर इसकी गर्म होती है। स्निग्ध उष्ण होने से जो मेथी है वो विशेष रूप से वात शामक होती है, यानी कि वात के रोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही कफ के विकारों में भी प्रयुक्त की जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने से पित्त दोष को बढ़ा सकती है। अब मेथी के एक्सटर्नल या बाह्य प्रयोग क्या क्या हैं? क्योंकि ये वेदना स्थापन है यानी पेन को कम करती है, साथ ही शोथ को यानी इन्फ्लामेशन को कम करती है। तो जहां भी जोड़ों की समस्या है, सूजन है, वहां पर मेथी का गरम गरम पेस्ट या फिर इसकी जो पत्तियां हैं उनकी पोटली या पुलटिश बना करके सेक किया जाता है। स्किन के जितने इन्फ्लामेशन है जैसे बॉयल्स है या एब्सेस है या कोई पिंपल्स है, उनमें भी एज ए हर्बल क्योर इसका प्रयोग किया जाता है। स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी ठीक करने के लिए जो है एज ए स्क्रब इसका प्रयोग किया जाता है। हेयर केयर के लिए यानी कि डेंड्रफ है या हेयर फॉल है, हेयर ड्राई हो रहे हैं, हेयर थिनिंग है, उन सभी में है जो मेथी है उसका हेयर मास्क बहुत अधिक उपयोगी होता है। अब इसके इंटरनल या आभ्यंतर प्रयोग क्या हैं उसको देखते हैं। तो इनको हम सिस्टम वाइज बात करते हैं। पहला आता है नाड़ी व संस्थान या नर्वस सिस्टम। चूंकि हमने बात ही करी, क्योंकि ये विशेष रूप से वात दोष के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है, तो नर्वस सिस्टम के जितने भी रोग हैं चूंकि वो वात से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं, तो उनमें इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। विशेष रूप से जो नाड़ी दौर्बल्य है यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो कमजोरी है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए ये बहुत उपयोगी होती है। जैसा कि मेथी के लड्डू जो हैं हमारे यहाँ सर्दियों में एक 50 या 55 के बाद में खाने का विधान है, वो नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है पाचन संस्थान या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चूंकि यह दीपन यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, पाचन डाइजेशन में हेल्प करता है, अनुलोमन वात की गति को ठीक करता है, शूल प्रशमन किसी भी प्रकार का यदि पाचन व संस्थान में कोई पेन है उसको ये ठीक करता है, यानी कि ये इंडाइजेशन, एब्डोमिनल पेन, फ्लचुलेंस, इनमें बहुत अच्छा उपयोग इसका होता है। और मेथी का जो प्रयोग है विशेष रूप से जो पाचन तंत्र पे इसका काम है उससे हम सभी भली भांति परिचित हैं।
नेक्स्ट है श्वसन संस्थान या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जनरली मेथी का प्रयोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज से हम अवगत नहीं है, तो बहुत सारे रिसर्च के बाद ये पता चला है कि ये श्वसन संस्थान के लिए भी बहुत उपयोगी है। जैसा हमने बात करी कि इसमें सेपोनिन्स होते हैं जो कि एक प्रकार का ग्लाइकोसाइड होता है। जब इसको हम पानी में भिगोते हैं तो झाग या फोम जैसा बनता है। कफनाशक ये होता है, इसीलिए बलगम को भी कम करता है। तो अस्थमा और खांसी में जो मेथी का काढ़ा होता है वो बहुत उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त जब सोर थ्रोट हो तो अधिक मात्रा में मेथी लेकर के, क्योंकि कड़वी होती है या कटु ज़्यादा होती है, तो अधिक मात्रा में मेथी लेके जब इसका काढ़ा बना के उससे गार्गल करते हैं तो तुरंत सोर थ्रोट में या जो गले में खराश होती है, गले में पेन होता है, उसमें आराम आ जाता है। नेक्स्ट आता है रक्तवह संस्थान या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसा हमने बात करी कि इसमें सेपोनिन और फाइबर्स होते हैं, जिसके कारण जो मेथी होती है वो कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड्स को इंटेस्टाइन में बाइंड कर देती है और उनके एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, प्रिवेंट कर देती है, जिसके कारण ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है उसको कम करती है, हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड जो है उनको कम करती है। और ऐसा करने से ये हमारी जो हार्ट डिजीज़ है उसकी रिस्क को कम करती है, यानी कि हमारे हार्ट है उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही मेथी को रक्त पित्त प्रकोपक कहा गया है, यानी कि चूंकि शरीर में पित्त दोष को बढ़ाती है और जब पित्त अधिक बढ़ जाता है तब वो रक्त या जो ब्लड है उसको दूषित कर देता है, और जिसके कारण हमारे शरीर के जो विभिन्न मार्ग हैं जैसे कि नाक है, मुंह है, मलमूत्र के थ्रू है, ब्लड आना शुरू हो जाता है और इसको हम हेमरेज या ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसे ही रक्तपित्त कहा गया है। तो अगर ऐसा किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसमें मेथी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मेथी उष्ण होती है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट इसमें होता है, रक्त को पतला करना या ब्लड थीनिंग का गुण इसमें होता है, साथ ही ये पित्त को बढ़ाती है। इसके कारण किसी भी प्रकार के हेमरेज या ब्लीडिंग डिसऑर्डर में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रजनन संस्थान या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हमने बात करी कि एक नेचुरल स्टेरॉइड होता है, तो जितने भी मेंस्ट्रुअल से संबंधित डिसऑर्डर हैं जैसे अमीनोरिया है या पेनफुल पीरियड्स हैं उनमें इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त डिलीवरी के बाद लैक्टेशन के लिए यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी मेथी के लड्डू खाने का विधान है। और चूंकि जब मेथी का लड्डू बना रहे हैं तो आपके दिमाग में वही उष्णता वाली आ रही कि हीटिंग इफेक्ट होता है। चूंकि जब लड्डू बनाते हैं तो हम साथ में घी या दूध का प्रयोग करते हैं जिससे कि इसकी उष्णता कम हो जाती है। मेल हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है सात्मीकरण या ग्रेजुअल अडेप्टेशन। तो इसे बल्ले और अंगमर्द प्रशमन कहा गया है। बल्ले से यानी कि शरीर में एक जनरल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। अंगमर्द प्रशमन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। विशेष रूप से जो अंगमर्द प्रशमन द्रव्य हैं उसी के अंतर्गत मेथी का वर्णन भी आया है। अंगमर्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग यानी कि बॉडी पार्ट, मर्दन या यानी कि जो भी स्क्वीजिंग टाइप का पेन होता है, यानी कि एंठन टाइप का, मसल्स में जो एंठन टाइप का पेन होता है वो मर्दन होता है, यानी कि अंगमर्द प्रशमन ये करती है मेथी। तो अंगमर्द जो है विशेष रूप से ये वात का लक्षण कहा गया है, यानी कि वात के कारण ये होता है। और कब ये ऐसे लक्षण शरीर में आते हैं? जब शरीर में धातु क्षय होता है या टिश्यू डैमेज होता है, उसके कारण जब शरीर में वात बढ़ती है और शरीर में दुर्बलता या वीकनेस आती है तब इस टाइप का पेन होता है। और वहाँ पर मेथी का प्रयोग बहुत अच्छा बताया गया है। इसीलिए जनरल वीकनेस के लिए जो सारे दिन शरीर में एक बोलते हैं कि दर्द बना रहता है उसमें मेथी बहुत अच्छी रहती है, बट प्रिकॉशंस के साथ ही यूज़ करनी होती है। अब मेथी का एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रयोग जो है वो है ब्लड शुगर रेगुलेशन में। स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत हेल्प करती है। बट अगेन कभी यह ना सोचें कि भाई ये तो घर का इलाज है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो विशेष रूप से इसका प्रयोग बताने से पहले यदि आप डायबिटीज़ या मधुमेह के रोगी हैं तो रेगुलर अपनी शुगर चेक करते रहें। अपना जो भी चिकित्सक है उसको आप बताएं कि आप साथ में क्या ले रहे हैं, ताकि वो आपकी मेडिसिन की डोज जो है वो एडजस्ट कर सके। मतलब कभी भी आप ये ना सोच के इसको लें कि भाई ये तो अपना घर का इलाज है, इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि ये काम कैसे करती है।
चूँकि जो मेथी होती है वो फाइबर से भरपूर होती है, उसमें गैलेक्टोमेनिन नामक फाइबर होता है, साथ ही सेपोनिन्स होते हैं, एल्कलॉइड जैसे ट्राइगोनेलेन होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो ब्लड शुगर होती है उसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। जैसे ही भोजन के बाद या मील लेने के बाद में जो ब्लड शुगर का स्पाइक होता है उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त जो ग्लूकोज का रिलीज ब्लड स्ट्रीम में होता है उसको ये एक स्लोवर रेट पे करते हैं। तो डेफिनेटली डायबिटीज़ या मधुमेह में भी बहुत अधिक फायदेमंद होती है, परंतु अगेन बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। कैसे इसका प्रयोग करना है? 10 से 20 ग्राम की मात्रा जो है उसका चूर्ण बना करके आप आटे में उसको लगा करके उसकी चपाती खाई जा सकती है। 1 से 2 टीस्पून आप रात में भिगो करके सुबह उसका सेवन कर सकते हैं, या आधा से 1 चम्मच पीसी हुई जो मेथी है उसका पाउडर भी लिया जा सकता है। बट अगेन बहुत सावधानी से, अधिक मात्रा में लेने से डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो सकता है, फ्लैचुलेंस वगैरह की समस्या हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और जैसा मैंने बोला ब्लड शुगर कम हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया जो कि डेंजरस है, वो सब हो सकता है। तो बहुत सावधानी से प्रयोग करें। अब इसकी मात्रा की बात करें तो यदि आप मेथी के बीज का चूर्ण ले रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में, यदि काढ़ा बना रहे हैं तो 5 से 10 ग्राम या 1 से 2 चम्मच जो मेथी के बीज हैं उनको 200 ml पानी में उबालकर उसका काढ़ा प्रयोग कर सकते हैं। यदि भीगी हुई मेथी ले रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच आप रात में भिगो दें, सुबह उसका सेवन कर लें। विशेष फॉर्मुलेशंस की बात करें तो विशेष रूप से जो चतुर्बीज चूर्ण है उसमें जो एक बीज है वो मेथी भी होती है, क्योंकि ये नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। दूसरा मेथी मोदक आदि। तो जैसा कि हमने देखा कि जो मेथी है वो स्किन एंड हेयर के लिए एज ए ब्यूटी सीक्रेट यूज करी जा सकती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इनडायरेक्टली जो हमारा हार्ट है उसकी हेल्थ के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चूंकि नेचुरल स्टेरॉइड इसमें होते हैं तो एज ए नेचुरल हार्मोन्स ये यूज करी जा सकती है। एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टीज में होती हैं। तो बहुत सारे इसके उपयोग हैं, परंतु हमेशा सावधानी के साथ इसको यूज करना चाहिए। उम्मीद है कि आज के वीडियो के माध्यम से मेथी के बारे में आपने जरूर कुछ नया फैक्ट जाना होगा। स्पाइसेस एंड हर्ब्स की ये सीरीज यदि आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्पाइस के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।